नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ के कसमंडी क्षेत्र को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। पासी समाज से जुड़े योगेश पासी ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि कसमंडी की जमीन महाराजा कंस पासी की विरासत है और इसी वजह से इस इलाके का नाम कसमंडी पड़ा। योगेश पासी का कहना है कि बीते 4 वर्षों से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। उनका आरोप है कि संबंधित स्थान पर अनैतिक तरीके से नमाज अदा की जा रही है। इस संबंध में कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब समाज के युवा जागरूक हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं। योगेश पासी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बकरीद के दौरान यदि वहां बकरों की कुर्बानी दी गई तो विरोध स्वरूप सुअर की बलि दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि समाज अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। फिलहाल इस बयान के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बाइट योगेश पासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। पासी समाज जिंदाबाद, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राजा कंस पासी अमर रहे, कंस पासी अमर रहे, राजा कंस पासी अमर रहे, राजा कंस पासी अमर रहे। नाम तुम्हारा यस, हमारा नाम तुम्हारा यस, हमारा नाम तुम्हारा राजा कंस पासी अमर रहे, राजा कंस पासी अमर रहे, राजा कंस पासी अमर रहे। तो मेरा नाम योगेश पासी, सुहेल देवानी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, पूरा प्रकरण ये है, लगातार 4 सालों से वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है, वहाँ पे गलत एक्टिविटी हो रही है, जबकि वो विरासत जो कसमंडी का मामला बहुत गरमाया हुआ है। कसमंडी की विरासत महाराजा कंस पासी की है और कंस पासी के नाम पे ही उस स्थान, उस जगह का नाम कसमंडी पड़ा और वो किले की ज़मीन है और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो पासियों का किला है और एक टाइम पे पासियों की राजधानी हुआ करती थी। हमारा दूसरे लोगों से ये कह देना है कि वहाँ पे किसी तरह की नमाज अदा न की जाए। लगातार प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी शुक्रवार को वहाँ नमाज अदा की गई। अब वो काफ़ी निंदनीय रहा। शनिवार को सुहेल देव आर्मी महाराष्ट्र समाज के वीर सैनिक गए, उन्होंने वहाँ हनुमान चालीसा की और जबकि उसके बाद डीएम एसडीएम का सामूहिक यहाँ पे आ जाता है कि भाई अब कोई भी या हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी प्रकार की धार्मिक एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन आने वाले समय में जैसे कि बकरीदारी आप सब लोग जानते हैं, अगर वहाँ पे कोई धार्मिक एक्टिविटी होती है, यदि वहाँ पे बकरे की बलि दी जाएगी तो पासी समाज पुराने रवैये में लौट के वहाँ पे सुअर की बलि देने का काम करेगा। अब इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बिगड़ती है तो ये प्रशासन पहले ही उनके नेताओं को, उनके लोगों को अरेस्ट करने का काम करे कि इस प्रकार का काम ना हो। हम संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। हम ना मस्जिद के बुराई करते हैं ना मंदिर का बुराई करते हैं, लेकिन आपका नमाज अदा करने का जगह गलत है। अगर हम आपके मस्जिद में आके शिव आराधना करें तो गलत है, वैसे आप भी मत करें और हमारी विरासत हमको वापस करने में आप भी सहयोग करें। यही हमारी तहजीब है। आगे क्या कार्रवाई? आगे की यही कार्रवाई है। अगर नहीं समझेंगे पब्लिक प्रेशर से, आंदोलनों से, तो हम बहुत जल्द कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सारे गजेटियर, सारी चीज़ें हमारे पक्ष में, यहाँ तक कि आईने अकबरी में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कंस पासी के बारे में। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।